के मुतल्लक जो आज उसने जो गुफ्तगू की है और जिस तरह से जो है वो फटा है और जिस तरह से उसने जो है वो घटिया अल्फाजी की है, तो उससे ये साबित हो गया कि मरियम नवाज ने इसे चैलेंज करने का, इसे एक्सपोज करने का जो उसने कदम उठाया था वो उसमें कामयाब रही। मरियम नवाज ने इमरान खान की मकर व फरेब की सियासत बेनकाब की तो वो इल्जाम तराशियों पर उतर आए। राना सनाउल्लाह का जवाबी वार। पीटीआई चेयरमैन झूठ बोलकर आवाम को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने सियासत में गालम गलोच और बद तहजीबी को फरोग दिया है। तोशाखाना से चोरी साबित हो गई, लूट मार का हिसाब देना पड़ेगा। वजीर दाखिला ने जत्थे के साथ अदालत आमद गुंडागर्दी करार दे दी। इमरान खान का 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान। एक बार फिर अपने कत्ल की साजिश के साथ गिरफ्तार करके बलूचिस्तान की जेल भेजने का खदशा भी जाहिर कर दिया। गेम सबके हाथ से निकल रहा है। इदराक न किया तो हालात उस तरफ जाएंगे जैसा श्रीलंका और ईरान में हुआ। चीज़ें किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगी। पीटीआई चेयरमैन ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद पेशी के दौरान मोटरवे बंद करने और कारकुनों को इश्तिहाल दिलाने का भी इल्जाम। मरियम नवाज को झूठों की शहजादी करार दे दिया। इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी के दौरान हंगामाराई पर एक और पर्चा कट गया। असद उमर, असद कैसर, फरूख हबीब, मुराद सईद और आमिर कियानी समेत 17 रहनुमा और कारकुन नामजद। मुकदमे में दहशतगर्दी समेत 10 संगीन दफात शामिल। इस्लामाबाद पुलिस ने सेफ सिटी की फुटेजेस शनाख्त के लिए नादरा को भिजवा दी। पुलिस का हंगामाराई में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का ऐलान। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हंगामा आरआई केस में पीटीआई रहनुमा अमजद नियाजी समेत 60 कारकुन जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल मुंतकिल। शदीद जख्मियों का पिम्प से मेडिकल करवाने का हुक्म। इश्तियाल अंगेजी में मुलविस मजीद 9 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। लाहौर में पुलिस पर हमलों के इल्जाम में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मजीद 3 मुकदमात दर्ज। दहशतगर्दी और जान से मारने की धमकियां देने की दफात शामिल। हमलावरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर अफजाल कौसर का 2 टोक ऐलान। जमान पार्क से गिरफ्तार 102 अफराद का 1 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कल इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। लाहौर के जमान पार्क में एक बार फिर खिलाड़ियों के डेरे, पार्टी तरानों पर रक्स। इमरान खान की जानिब से चने चावल से तवाज़ु की गई। पंजाब पुलिस ने एहलकारों को जमान पार्क से दूर रहने की हिदायत कर दी। मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने की तलकीन। मरियम नवाज का तहरीक इंसाफ पर कलदम तंजीम के कारकुन भर्ती करने का इल्जाम। जमान पार्क ऑपरेशन के दौरान कारकुनों की हंगामाराई की वीडियोज शेयर कर दी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने पीटीआई चेयरमैन को सियासी दहशतगर्द करार दे दिया। रियासत के रिट कायम न की गई तो हर गली कूचे का अपना कानून होगा। वज़ीर इत्तलात का इंतबाह। अगर इस तरह होगा तो पाकिस्तान जंगल होगा, जंगल का कानून होगा, हर गली कूचे का अपना कानून होगा। फिर खुद इंसाफ और कानून मुल्क को दहशत गर्दों के हवाले कर रहा हो। लाहौर में मुस्लिम लीग नून का अहम मुशावरती इजलास। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म से मरियम नवाज की भी मुलाकात। नून लीगी कायद लंदन से वीडियो लिंक पर शरीक हुए। सरकारी एहलकारों पर पीटीआई कारकुनों के हमलों पर इजहार तशवीश। हर सूरत कानून की अमलदारी यकीनी बनाने का आज़म। नवाज शरीफ ने तमाम फैसले इत्तेहादियों की मुशावरत से करने की हिदायत कर दी। हुकूमत का कम आमदनी वाले तबके को पेट्रोल पर 50 रुपये फी लीटर रिलीफ पैकेज देने का फैसला। वज़ीर आज़म ने 800 सीसी तक की छोटी गाड़ियाँ, रिक्शे और मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने वाले अफराद को पैकेज में शामिल करने की हिदायत कर दी। सब्सिडी पर अमल दरामद के लिए मुतल्लिक़ इदारों जामे हिकमत अमली मुरत्तब करने का हुक्म। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से परवेज इलाही की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीटीआई के सदर ने मुस्तकबिल की सियासत में इमरान खान के अहम किरदार और मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम की पेश गोई कर दी। सियासी जमात का सरबराह है, बदकिस्मती से उनका साबिक वज़ीर आज़म है। वो अपने कारकुनों को जिस तरह से उकसा रहा है और जिस तरह से अदालतों पर, जिस तरह से पुलिस पर, जिस तरह से दीगर इदारों पर हमलावर हो रहा है, उसकी मिसाल शायद माजी में नहीं होती और ये किसी भी मुहज़्ज़म मुआशरे में इसकी इजाज़त भी नहीं होनी चाहिए। सिंध के वज़ीर मेहनत सईद गनी का इमरान खान पर कारकुनों को हुकूमत के खिलाफ उकसाने का इल्ज़ाम। जिस तरह पीटीआई के कारकुन पुलिस और दीगर इदारों पर हमलावर हो रहे हैं, माजी में उसकी मिसाल नहीं मिलती। जियाले रहनुमा का दावा।
लाहौर के कैनाल रोड पर नहर में धकेली गई पुलिस की गाड़ी निकाल ली गई। पीटीआई कारकुनों ने मुबैना तौर पर गुज़िश्ता रात सरकारी गाड़ी पर हमला किया। विंड स्क्रीन और शीशे तोड़ने के बाद गाड़ी नहर में धकेल दी थी। शाह महमूद कुरैशी का वज़ीर आज़म से IMF से मुज़ाकरात पर कौम को एतमाद में लेने का मुतालबा। स्टाफ लेवल मुआहिदा अपने मंतकी अंजाम को क्यों नहीं पहुँच रहा? अगर यह हसास मामला है तो इन कैमरा इजलास में वजाहत की जाए। PTI रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 72 घंटों में इलेक्शन का फैसला हो जाएगा। शेख रशीद अहमद का दावा। 90 दिन में निगरान हुकूमत खत्म होने की पेश गोई भी कर दी। शुक्र है जमान पार्क से क्लाशनकोफ निकली, तोप नहीं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग का तंज। सिंध यूनाइटेड पार्टी का करप्शन और महंगाई के खिलाफ पैदल मार्च कराची पहुंच गया। कारकुनों की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। पैदल मार्च सखर से 15 फरवरी को रवाना हुआ था। पेशावर में अमनो अमान बरकरार रखने के लिए 22 मार्च तक दफ़ा 144 नाफिज, 5 या उससे ज़ायद अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी। इंतजामिया ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। रमज़ान से पहले महंगाई के नए तूफान ने मुल्क भर को लपेट में ले लिया। एक हफ्ते में आटा 20 रुपए किलो महंगा। कराची और मुल्तान में 20 किलो का थैला 3000 तक जा पहुंचा। घी 500 रुपए, दालें 280 रुपए, बेसन 240 रुपए और चीनी 110 रुपए किलो हो गई। रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत मंगल से 19 अशिया 10% सस्ती मिलेंगी। मुस्तहिक अफराद को आटे पर 100 रुपए फी किलो सब्सिडी। आम लोगों को 52 रुपए की रियायत। दालों और चावल पर 20 रुपए, घी पर 25 रुपए सब्सिडी। यूटिलिटी स्टोर्स ने भी 1500 अशिया पर 5 से 10% डिस्काउंट देने का फैसला कर लिया। हुकूमत का कराची में 1200 बेड्स का नया अमराज कल्ब अस्पताल बनाने का फैसला। बिलावल भुट्टो जरदारी कल जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियो डिजीज का संग बुनियाद रखेंगे। सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को दौरे रियाज की दावत। ईरानी सदर का खैर मकदम। दोनों ममालिक में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार। शाह आफरीदी की क़यादत में नई तारीख रकम। लाहौर कलंदर्स मुसलसल दूसरे साल PSL चैंपियन बन गए। टाइटल का दिफा करने वाली पहली टीम का भी एहसास। आसाब शिकन मार्के में मुल्तान सुल्तान्स को 1 रन से शिकस्त दी। लाहौर के 200 रन जवाब में मुल्तान ने 199 रन बनाए। शानदार ऑलराउंडर कारकर्दगी पर शाहीन शाह प्लेयर ऑफ द मैच रहे। उम्दा कारकर्दगी दिखाने वालों पर इनामात की बरसात। मुल्तान सुल्तान्स के एहसानुल्लाह बेहतरीन बॉलर और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। मोहम्मद रिजवान बेहतरीन बैटर और विकेट कीपर करार पाए। अब्बास आफरीदी को इमर्जिंग क्रिकेटर के अवार्ड से नवाजा गया। इमाद वसीम बेहतरीन ऑलराउंडर और कायरन पेलॉट बेहतरीन फील्डर के अवार्ड ले उड़े। रनर-अप मुल्तान सुल्तान्स के लिए 4 करोड़ 80 लाख की इनामी रकम। लाहौर कलंदर्स को 12 करोड़ और चमचमाती ट्रॉफी दी गई। PSL 8 के अख्ताम पर टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। शाहीन शाह कप्तान मुकर्रर। चैंपियन लाहौर कलंदर्स के राशिद खान भी शामिल। रनर अप मुल्तान सुल्तान्स के सबसे ज़्यादा 5 खिलाड़ी मुंतखब। मोहम्मद रिजवान, रायली रोसो, कैरन पोलार्ड, अब्बास आफरीदी और एहसानुल्लाह ने जगह बना ली। पेशावर ज़ल्मी के बाबर आजम, मोहम्मद हारिस और साइम अयूब शामिल। कराची के इमाद वसीम और इस्लामाबाद के आजम खान भी टीम का हिस्सा। घोट की रहीम यार खान और बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद में कहीं मूसलाधार और कहीं हल्की बारिश। नसीराबाद और मज़ाफ़ाती इलाकों में तेज़ बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। तूफ़ानी हवाओं से कच्चे मकानात की छतें उड़ गईं। कराची में बहरिया टाउन और गदाब टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। मौसम खुशगवार हो गया।